Hello everyone and welcome to my channels and my channels is related to Vedic maths, abacus, English speaking and vocabulary also. And मैं आप अगर आपको वैदिक मैथ्स vocabulary, synonyms, antonyms, स्टोरी टेलिंग अगर आपको इन सबों के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी हो तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कम्स एंड चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। तो फिर चलिए जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको ए से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बताए थे, इस वीडियो में भी आपको ए से रिलेटेड मैं सारे वर्ड्स बताई हुई हूँ और ये सारे वर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो कि पेपर से मैंने ये सारे वर्ड्स निकाल के आपके सामने मैं लाई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चलिए हमारा फर्स्ट वर्ड है एफ्लिक्शंस। एफ्लिक्शंस मीन्स क्या होता है? एफ्लिक्शंस मीन्स होता है शोक होना, दुख होना, किसी को कष्ट होना, कोई चीज पीड़ा देना, किसी को पीड़ा होना। तो एफ्लिक्शंस का सिनोनिम्स क्या होगा? डिस्ट्रेस, ऑर्डियल, सफरिंग एंड सॉरो। डिस्ट्रेस चिंतित होना, ऑर्डियल विक्रम होना, सफरिंग हम किसी चीज से सफर कर रहे हैं, हम किसी चीज का हम दुख में हैं, उस चीज को हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दैट इज सफरिंग। सॉरो मीन्स दुख, पीड़ा, दैट इज सॉरो। और जहाँ शोक, दुख और कष्ट की बात होगी तो उसका एंटोनिम्स हमारा क्या होगा? उसका एंटोनिम्स हो जाएगा कंफर्ट, बहुत अच्छा होना, हमारे लिए अनुकूल होना वो चीज हमारे लिए। रिलीफ, सहायता देना, रिलीफ मीन्स किसी को सहायता देना। सोलेस, सोलेस मीन्स भी किसी को कोई जैसे कि रिलीफ एंड ईज करना, कोई चीज बहुत ही आसान कर देना, कोई चीज बहुत मुश्किल है तो उसको आसान कर देना। और लाइक दिस आई फेल्ट सच ग्रेट एफ्लिक्शंस, आई फेल्ट सच ग्रेट एफ्लिक्शंस, मैंने बहुत बड़ा दुख को पाया है, मैंने बहुत बड़ा दुख महसूस किया है। आई फेल्ट सच ग्रेट एफ्लिक्शंस, लिसन विद डीप एफ्लिक्शंस, उसने बहुत गहराई से अपने दुखों को सुना, उसने बहुत गहराई से उसके दुखों को सुना। सी लिसन विद ग्रेट एफ्लिक्शन। हमारा दूसरा वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट में सुधारना, किसी भी चीज को अच्छा करना, उन्नति करना। शी वांटेड टू एमिलियोरेट दिस सिचुएशन, वह इस सिचुएशन को अच्छा करना चाहिए। एमिलियोरेट मेक बेटर करना, किसी भी सिचुएशंस को अच्छा करना, इम्प्रूव करना। एमेंड करना मीन्स सुधारना, एमेंड मीन्स सुधारना, किसी भी सिचुएशन को सुधारना। रेमेडी मीन्स भी ऑल्सो सुधारना, रेमेडी मीन्स भी सुधारना। तो ये इसके सिनोनिम्स हुए। और जब हम अगर हम किसी भी सिचुएशंस को बेटर करेंगे तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा कि हम इस सिचुएशंस को खराब करेंगे। रोजन, दैट इज द एंटोनिम्स, हम उस सिचुएशन को बहुत ही बदतर कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हार्म करना, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं किसी भी चीज को, उसको अच्छे नहीं, उसको अच्छा हम नहीं कर रहे हैं, उसको हर्ट पहुंचाना, उसको दुख देना। इम्पेयर करना मीन्स किसी भी चीज को अच्छा नहीं करना, दैट इज इम्पेयर। तो एमिलियोरेट मीन्स सुधारना, उन्नति करना। मेक सिनोनिम्स इज मेक बेटर, इम्प्रूव, अमेंड एंड रेमेडी। एंड जहाँ अमेंड की बात होगी वहाँ रेमेडी की बात होगी। उसका एंटोनिम्स क्या होगा? उस चीज को हर्ट करना, उस चीज को दुख देना, उस चीज को बेकार कर देना, दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ एमिलियोरेट। हमारा तीसरा वर्ड है एलाई। एलाई मीन्स क्या होता है? मित्र, किसी का मित्र होना, फ्रेंड्स, साथी होना, उसका सहायक होना, किसी चीज को एक जगह पे जोड़ना, दैट इज एलाई। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कलीग। कलीग मीन्स हमारा मित्र। हेल्पर, वो हमारी सहायता करता है, दैट इज कॉल्ड हेल्पर। पार्टनर, वो हमारा पार्टनर है, तो दैट इज द सिनोनिम्स ऑफ एलाई, वो हमारा पार्टनर है। एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस मीन्स साथी, वह हमारा साथी है, वह हमारा
मित्र है, that is the synonyms of ally. You are my only true ally. तुम मेरे केवल एक सच्चे दोस्त हो, that is the synonyms of ally. colleague, helper, partner and accomplice. and जहाँ हमारे पार्टनर की बात होती है वहाँ उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, that is ब्रेकअप करना, तोड़ देना. हमारा उससे ब्रेकअप हुआ है, मतलब वो हमारा साथी अब नहीं रहा, ब्रेकअप हो गया, टूट गया. यहाँ होगा जोड़ना, किसी भी चीज को हम आपस में जोड़ते हैं. और ब्रेकअप मतलब किसी भी चीज को हम आपस में तोड़ दिए, अलग कर दिए, दैट इज ब्रेकअप. स्प्लिट, तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड स्प्लिट. पार्ट, अलग अलग करना, पार्ट वाइज करना. एंड सेपरेट, किसी भी चीज को अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड सेपरेट. हमारा दूसरा वर्ड है ऑडेसियस. ऑडेसियस मीन्स साहसी, जो बहुत साहसी है, निडर है, निर्भीक है, जो किसी से भी नहीं डरता. इट वॉज ऑडेशियस ऑफ हिम टू टेक सच एक्शन इन दिस सिचुएशंस. यह उसका साहस बने कि उसने इस सिचुएशन में बहुत ही अच्छा सा डिसीजन लिया है. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बोल्ड मीन्स बहुत ही ज्यादा साहसी होना. ब्रेजन, बंजर, जो बहुत बंजर है, बहुत ही वो ज्यादा साहसी है. इम्प्यूडेंट भी हम बोल सकते हैं, इम्प्यूडेंट मीन्स भी हमारा साहसी होता है. और डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स भी साहसी. बोल्ड, निडर, दैट इज डेयरिंग. और जहाँ पर हमारे साहसी की बात होगी, हम किसी भी काम को बहुत साहस के साथ करते हैं, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, साई. वो बहुत शर्मीला है, साई मीन्स शर्मीला. हम्बल, बहुत ही सौम्य है. टिमिड, डरपोक, वह किसी भी चीज को बहुत ही डर के करता है, दैट इज टिमिड. माइल्ड मतलब शांत, कोई भी व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो उतना ड्रेड नहीं है किसी भी चीज में, दैट इज कॉल्ड माइल्ड. तो ऑडेसियस का सिनोनिम्स दैट इज बोल्ड, ब्रेजन, इम्प्यूडेंट एंड डेयरिंग. एंड एंटोनिम इज शाई, हम्बल, टिमिड एंड माइल्ड. अब हम एक और वर्ड ले लेते हैं, दैट इज असिस्टेंट्स. असिस्टेंट्स मीन्स किसी की सहायता करना, किसी को सहयोग देना, किसी को हम अपना सहारा देना. He is my assistant. वो मेरा सहायक है, वो मेरी सहायता करता है. He is my assistant. I want assistance. मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मुझे एक सहायता करने वालों की जरूरत है, दैट इज असिस्टेंट. असिस्टेंट्स की सिनोनिम्स क्या होगी, जो हमारी सहायता करते हैं. ऐसे वर्ड सोचिए जैसे कि हेल्प करना, किसी की हम हेल्प करते हैं, हम असिस्टेंट्स देते हैं उसको. ऐड देना, किसी चीज को जोड़ना, हम उसको जोड़ते हैं, हम उसको सहायता देते हैं, हम उसके काम में मदद करते हैं, दैट इज एड. शकर, शकर मीन्स भी जोड़ना. कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन मीन्स सहयोग देना, हम किसी को सहयोग देते हैं किसी के काम में, दैट इज कोलेबोरेशन. तो असिस्टेंट्स का सिनोनिम्स क्या हो गया, किसी की हेल्प करना, किसी को ऐड करना, शकर एंड कोलेबोरेशंस. तो जहाँ हेल्प करने की बात आएगी, सहायता करने की बात आएगी, उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस करना. हम किसी के काम में इंटरफेयर करते हैं, हम विरोध करते हैं, हम हस्तक्षेप करते हैं. इंटरफेरेंस मीन्स हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस मीन्स हस्तक्षेप करना. ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स किसी के भी काम में बाधा डालना, हम उसको सहारा ना देके हम उसके काम में बाधा डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शंस. हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मीन्स भी हानि पहुंचाना, बाधा देना किसी को. रेस्ट्रेंट्स मीन्स विरोध करना, किसी भी काम में हम किसी का विरोध करते हैं, तो दैट इज रेस्ट्रेंट, दैट इज रेस्ट्रेंट, विरोध करना. तो दैट इज द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ असिस्टेंट्स. नाउ नेक्स्ट वर्ड्स, एप्रीहेंड. एप्रीहेंड का दो मतलब होता है, एक उसका होता है समझना, हम किसी भी चीज को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से उसको जानते हैं, तो दैट इज एप्रीहेंड, दैट इज एप्रीहेंड. आई एप्रीहेंड द मीनिंग्स, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. मैंने उस मीनिंग को समझा जो कि समझना बहुत कठिन था, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंड. और
और एक दूसरा मीनिंग होता है किसी से डरना, किसी को पकड़ना। द पुलिस विल एप्रीहेंड द क्रिमिनल, पुलिस ने क्रिमिनल को पकड़ा। तो इसका दो वर्ड मीनिंग हुआ डरना और समझना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, उससे जुड़े हुए वर्ड, दैट इज रियलाइज करना, किसी को महसूस करना। जब हम महसूस करेंगे तो ऑब्वियसली उसे हम समझेंगे भी। तो दैट इज रियलाइज करना, नो किसी को अच्छी तरीके से जानना, समझना, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंड। एंड फियर, डरना, अरेस्ट करना, किसी को पकड़ना, दैट इज अरेस्ट करना। तो ये एप्रीहेंड के सिनोनिम्स हो गए। एंड एंटोनिम्स क्या हो गए, किसी चीज को हम समझते हैं, तो किसी चीज को हम जो समझते ही हम नहीं है, दैट इज मिसरीड, जो गलत तरीके से लिखा है और हमें उसे समझने में बहुत कठिनाई हो रही है, दैट इज मिसरीड। मिसअंडरस्टैंड, जो कि समझने लायक नहीं है, जो कि हमें समझने में दिक्कत हो रही है, दैट इज मिसअंडरस्टैंड। एंड मिस्टेक, गलती से किया हुआ, मिस्टेक गलती से किया हुआ, दैट इज एंटोनिम्स ऑफ एप्रीहेंड। अब हमारा वर्ड है अप्रीच। अप्रीच मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन करना, किसी भी चीज का हम मूल्यांकन करते हैं, उसका अप एंड राइट, उसका आगे पीछे, हर तरह की चीज को हम पॉजिटिव और निगेटिव, उसके हर तरह की चीज को हम देखते हैं, उस चीज का हम मूल्यांकन करते हैं, कैसे कौन चीज सही है, कैसे कौन चीज गलत है, ऐसे हम मूल्यांकन करते हैं, किसी चीज का मोल लगाना, दैट इज अप्रेज। टू अप्रेज द एग्जाम पेपर, उसने एग्जाम पेपर का अप्रेज किया, एग्जाम पेपर का मूल्यांकन किया, उसके कम नंबर्स आए थे इसलिए उन्होंने एग्जाम पेपर का मूल्यांकन किया। सिनोनिम्स, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, एस्टिमेट करना, उसकी वैल्यू लगाना किसी भी चीज की, एनालाइज करना मीन्स ऑल्सो मूल्यांकन करना, किसी भी चीज का मोल लगाना, मूल्यांकन करना, दैट इज कॉल्ड एवरेज। और इसका एंटोनिम्स मतलब हम किसी भी चीज को का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनअवेयर, हम उससे अज्ञान है, हमें उस चीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम कैसे मूल्यांकन करेंगे किसी भी चीज का। अनफैमिलियर, अपरिचित, अनफैमिलियर मीन्स अपरिचित, किसी भी चीज को हम जानते नहीं हैं, दैट इज अपरिचित। अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, उस चीज से हम फ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब भी होता है अपरिचित। इग्नोरेंट, इग्नोर करने वाला, दैट इज इग्नोरेंट, जो किसी भी चीज को हम इग्नोर करते यानी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, या फिर हम उससे अनजान रहना चाहते हैं, दैट इज इग्नोरेंट। तो दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ अप्रेज। नेक्स्ट वर्ड है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स किसी भी चीज का विरोध करना, किसी भी चीज के विपरीत होना, किसी भी चीज का अंतर करना, दैट इज एंटीथेसिस। स्लेवरी इज एंटीथेसिस ऑफ फ्रीडम, जो गुलामी है वो स्वतंत्रता के विपरीत है, उसके अगेंस्ट है, दैट इज एंटीथेसिस। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्टिंग मीन्स विरोध करना, रिवर्स मीन्स उसके अपोजिट जाना, विरोध करना, अपोजिट मीन्स भी उसके उल्टा होना, उसका विरोध करना। एंड ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब भी होता है विरोध करना और किसी भी चीज में अंतर करना, दैट इज सिनोनिम्स ऑफ एंटीथेसिस। तो जहाँ हम किसी भी चीज का विरोध करें, किसी भी चीज के हम विपरीत हैं, उसके अगेंस्ट हैं, तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम उस चीज से एग्री हैं, हम उसके विरोध नहीं जा रहे, हम उसके साथ हम उसका कॉपी कर रहे हैं, हम उसका डुप्लीकेट कर रहे हैं, हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। एनालॉग, एनालॉग मीन्स समानता, हम उस चीज में अंतर ना करके हम उस चीज में समानता कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझने में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको कुछ और सिनोनिम्स आपको मैं बताऊंगी, इसके आगे का पार्ट में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।